राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं आपका टीवी पे बहुत देखती थी, मुझे आपका एक स्टेप बहुत अच्छा लगता है, आपका तो ही उससे बहुत हंसी आती है। हाँ मैं उदास होती हूँ, मैं इसको याद कर लेती, मुझे बहुत हंसी आती है। बताओ। तो मेरे शादी हुआ 17 साल से। 17 साल पहले? हाँ। ठीक है। तो पति मर गया। ठीक है। 18 साल से। लेकिन 1 सेकंड, 6 मास पति सास से था। 17 साल पहले ब्याह हुआ और 18 साल पहले पति? हाँ, पति मर गया। अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। हमारा कहने का मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर परिवार। पर्सनल है बेटा, तो हाँ। पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिल लेंगे, पता नहीं क्या कह दोगी। प्रणाम। हाँ प्रणाम कर। हाँ मैया, कैसी हो? ठीक है गुरुजी। चार गो लड़की है ये। 4 लड़की हैं? 4 लड़की है, एगो लड़का ही है हमारा छोटा। ये लड़का है? ठीक है हम। आप सब ठीक बा? हाँ बिल्कुल ठीक है बाबा। हमारा लड़की है सजी, आपको तो प्रवचन कुछ सवाल पूछे का है? प्रवचन सब सुनेला राहुल। हाँ। टीवी में देखेला, मोबाइल में देखेला, तनी आशीर्वाद देवे। कछु प्रश्न पूछे खेला? महाराज जी मैंने सुबह आपसे गुरु दीक्षा प्राप्त की है, पर गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद जो हम भ्रिकुटी पर तिलक सजाते हैं, जो हम तिलक लगाते हैं, वो हमारे स्कूल में अलाउड नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? स्कूल वाले मना करते हैं क्या? हाँ जी, वो स्कूल वाले मना करते हैं। मैं 3-4 बार श्री लगा के गई थी वहाँ पे, उन्होंने थंब फिंगर से ऐसे उतार दिया, सीधा उतार दिया और बोला कि जाके मुंह धो के आओ। वो वहाँ पे नहीं लगाने देते। वहाँ पे बस नेपाल में इतना रिवाज है, यहाँ पे गोल टीका लगा लेते हैं, बस उतना चलेगा वहाँ पे। कोई बात नहीं, तो फिर आप जब स्कूल के पहले या स्कूल के बाद लगाए रहे, कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और फटाफट से स्कूल चली जाती, रात को सीधा 8 बजे आती हूँ घर पे। पढ़ाने के पढ़ने जाती हूँ, पर 6 बजे से कोचिंग स्टार्ट होती है, रात को 8 बजे तक ट्यूशन चलने के बाद ही मैं घर आती हूँ। कोई बात नहीं, जब आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए, अभी तो मंत्र जाप करो, फिर ये तिलक की परंपरा पढ़ाई के बाद पूरी कर लेना। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। एक पत्नी ने गुस्से में बोल दिया पति को, तुम जानवर हो, जानवर, 1 नंबर के जानवर। पति बड़ा अच्छा था, मजाकिया किस्म का था। देखो कितना बढ़िया पति होना चाहिए। पति लोग ध्यान से सुनो, पत्नी जानवर भी तुम्हें बोल देना, बुरा ना मानो। पति मजाकिया था, होशियार था, समझदार। उसने पत्नी को बोला, पत्नी गुस्से में थी, पति को लगा कि आज इसे हंसाते हैं। पत्नी ने बोला तुम तो जानवर हो। कोई और पति होता तो भड़क जाता, लेकिन वो पति बड़ा पॉजिटिव था, सकारात्मकता से भरा। बोला सुनो, तुम ठीक कह रही हो, हम जानवर हैं, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। पत्नी हंस पड़ी। इतनी सी बात से बात खत्म हो गई। और अब आप बात बनाओ, ले वो जानवर बोल दिया, तू भैंस है, तू ये, बोलते रहो और भाई लड़ाई करो। लड़ने की बहुत सारी बातें हो सकती, लेकिन लड़ाई खत्म करने की भी बातें हो सकती हैं। ये मेरे पति हैं गुरुजी, लेकिन मुझे पता नहीं पिछले जन्म के कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे पति ऐसे मिले। और गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, जब हम दुनिया छोड़ के जाएं तो हम दोनों लोग साथ में जाएं, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तेरी खता है मेरे जिया। होंगे बाल बच्चे? अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है और 6 साल हो गए शादी में। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की है। और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। आपके चक्कर में गाना बन गया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? क्या तो बाल बच्चे मिलेंगे, ऐसी रहना तो रहती रहा। तो 50 साल में क्या होगा? और वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता हूँ मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो का शौक पूरा करेगा? आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। तो आपने देखा कैसे है? नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? वो भोलेनाथ भांग नहीं पीते, तो ये लोग कहते क्यों है कि भोलेनाथ भांग पीते हैं? देखो, भोलेनाथ ना तो गांजा पीते हैं, ना तो भोलेनाथ भांग पीते हैं। भोलेनाथ तो हलाहल विष पीते हैं। तो ये लोग कहते क्यों है कि भांग पीते हैं? ऐसा हुआ कि जैसे एक शराबी आया और शराबी बोला, महाराज जी आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैंने ये शराब आपको समर्पित कर दी।
चढ़ा दी। कोई आया बोले मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट छोड़ रहा हूं, तो मैं भागवत जी को सिगरेट चढ़ा रहा हूं। तो भाई वो भागवत जी के पास गुटखा रख के जाए, मतलब चढ़ाने का अर्थ है कि उसने अपनी छोड़ दी। इसका मतलब ये नहीं है कि भागवत जी में गुटखा चढ़ता है या शराब चढ़ती है या बीड़ी चढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी छोड़ दी, चढ़ा दी। तो किसी ने भगवान शिव को कहा कि जी मैं बहुत भांग पीता हूं, ये भोलेनाथ आज से नहीं पीऊंगा, ये भांग मैं आपको चढ़ाता हूं। तो लोगों ने उसे ये समझ लिया कि अरे शंकर जी को तो गांजा भांग चढ़ता है। तो शिवरात्रि पे भांग क्यों प्रसाद में बांटते हैं? ये बताओ, शराबी तो शराब ही बांटेगा, गंजेड़ी तो गांजा ही बांटेगा, तो भंगेड़ी भांग बांटता है। कहते ना शीशा टूटता है गलती से और रिश्ते टूटते हैं गलत फहमियों से। रिश्तों में गलत फहमियां ना हो, इसके लिए हम कहते हैं इग्नोर करना सीखिए। जो बात पसंद ना हो इग्नोर कर दीजिए, चुप रहिए। जो व्यक्ति आज बुरा है ना, कल वही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। मेरा एक प्रश्न था आपसे। मेरी पूरी फैमिली मुझे प्रेशर कर रही है शादी के लिए। कितने साल के हैं आप? मैं 25। तो शादी करना चाह रहे हैं घर वाले? हाँ, मेरा मन करता है मैं पूजा पाठ करूं और फिर भगवान की सेवा करूं। जैसे वैसे भी लड़कियां कम हैं, लड़के वैसे भी बेचारे कुंवारे फिर रहे हैं, काहे तुम मार रही हो किसी का हक? अब मुझे कोई नहीं है शक गुरुजी, जैसा आपने कहा। तो आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? करना ही चाहिए, गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ। बस वो ड्रम वाला सिस्टम पैक वैक ना कर देना किसी को। चलिए गुरुजी, और तो सुनने लगी ना तब से मतलब मेरे जीवन में सिर्फ खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है। गम तो जैसे मैं याद भी करूं तो गम मेरे जीवन में नहीं आए। अब गम दूर से भाग रहा, गम भी भागे और ड्रम भी भागे।